यूपी में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद लखनऊ में जश्न का माहौल है। बीजेपी की जीत पर अपर्णा यादव का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। अपर्णा यादव ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चर्चा इस बात की कि क्या अपर्णा यादव को मंत्री बनाया जाएगा। अपर्णा ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से जीत मिली है और जीत के पीछे महिलाओं का वोट है। जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को वोट दिया, उनसे बात की विशाल प्रताप सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है उत्तर प्रदेश में और जीत के बहुत सारे नायक हैं। उनमें से एक हैं अपर्णा यादव, जिन्होंने अब से कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था। अपर्णा जी, इस जीत का श्रेय किसको मानती हैं? क्योंकि कल हमने एक तस्वीर भी देखी जिसमें आप मुख्यमंत्री मुलाकात करने गई, बिटिया भी साथ में थी, तिलक किया गया और आशीर्वाद भी मिला। जी, मैं बस यही कहूँगी कि हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरह से हमारे सभी प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन पे विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं बस इतनी बात कहूँगी कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो हम सबको यकीन है। ये दोनों लोगों को श्रेय जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि ऐसा MY फैक्टर का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को मिल गया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो कहानी बिल्कुल उलट थी। इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? क्योंकि आधी आबादी ने ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट किया है। मैं ये समझती हूँ कि महिला सुरक्षा चाहती है, महिला सम्मान चाहती है और महिला सुव्यवस्था चाहती है। ये तीनों चीज़ें अगर किसी ने दी हैं इस प्रदेश में और इस देश में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी और मोदी जी, क्योंकि प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी। और जिस तरह से महिलाओं के बारे में अभी 26 जनवरी को जब मन की बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने ऐसी ऐसी अनसंग फीमेल्स के बारे में बताया जो कि हमें, क्योंकि आदमियों का कहना है कि अनसंग हीरोज़ ही कहते हैं, तो अनसंग हीरोइंस थी। मुझे लगता है कि उनके बारे में किसी को पता नहीं। ट्राइबल विमेन के बारे में, बीकाजी कामा के बारे में, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तियों, महिलाओं के बारे में बात करी उन्होंने जिनको कि बहुत आम जनमानस नहीं जानता होगा। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात करना, इतने बड़े लेवल पर उसको लेकर के आना, 33% की भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो आदरणीय अमित शाह जी हैं, जिन्होंने बिल के बारे में पहली बार चर्चा करी। प्रियंका जी भी बात कर रही थी, 40% की वो तो बात कर रही थी। वो तो अब नहीं, मैं पूरे आरक्षण की बात कर रही हूँ महिलाओं के। वो तो अब क्या कर रही थी वो सबको पता है और उसका क्या नतीजा निकला ये भी सबने देख लिया। पर मैं ये कहूँगी कि हम जितने भी महिलाएं हैं, इतनी बात है, जननी का विचार जिस तरफ होता है उस तरफ समाज का विचार बनता है। हर मज़हब, हर धर्म, हर जाति की महिला ने इस सबको, परिवार को छोड़ करके ऊपर उठ करके राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की अच्छाई के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी को वोट करा है, कमल को चुना है सबके ऊपर। तो मैं कहूँगी कि पश्चिम हो चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, भारत का उत्तर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ने ये साफ कर दिया है कि जो ये ऐतिहासिक जीत हुई है ये तय करता है कि आगे आने वाले भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कोई नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ इस बार। कहा गया M फॉर मुस्लिम और Y फॉर यादव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि M फॉर मोदी एंड Y फॉर योगी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड माय पार्टी, अपर्णा यादव्स पार्टी, मोदी जी एंड योगी जी पार्टी, बीजेपी जी। गौ सेवा में आपने काफी काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो आपके पास भी आया, देखा उन्होंने किस तरीके से आप काम कर रही हैं। तो क्या माना जाए, नई पार्टी में, नई भूमिका में क्या अपर्णा जी उस तरीके का मंत्रालय संभाल सकती हैं? क्या भूमिका देखती हैं आप? मैं बस ये कहूँगी, गाय की सेवा मैं आज भी कर रही हूँ, पहले भी करती थी, आगे भी करती रहूँगी। जो शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा वो मुझे शिरोधार्य होगा। मैं सेवा करने के लिए आई हूँ, मैं लोगों के लिए काम करने के लिए आई हूँ। मुझे जो भी कहेगा नेतृत्व मैं करूँगी। नेताजी से मुलाकात हुई, हमेशा आप उनके पास जाती हैं आशीर्वाद लेने के लिए? कल भी लिया मैंने और वो बहुत खुश थे मुझसे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्योंकि देखिए वो बड़े हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें और बड़े का काम होता है आशीर्वाद देना, छोटों का काम होता है उनसे आशीर्वाद जा करके बार बार लेना। जी। समाजवादी पार्टी की जो हार हुई उसको लेकर कुछ चर्चा, कोई उनके मन में दुख किसी तरीके का? देखिए, अब दुख उनको है, पर ये भी बात है कि जो है अब वो इन सब चीज़ों के भी अब ऊपर हो गए हैं और यही समझ सकती हूँ कि नेताजी ने मुझे खुले दिल से आशीर्वाद दिया। बाकी उनकी क्या टिप्पणी विवेचना रही ये मुझे लगता है कि वो स्वयं बता सकते हैं।
अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा, कहा जा रहा था कि ज़बरदस्त तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, सबको गुच्छों में अपने पास लेकर के आए। चूक आपको कहाँ लगती है, कहाँ हो गई? उनका कहना है कि वोट्स हमारे बढ़े हैं, परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन चूक कहाँ हो गई? जो फाइनल ट्रिगर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं अब उस पर विवेचना नहीं करना चाहती हूँ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं उनका आदर करती हूँ, पर वो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना वो मेरी पार्टी है। और मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए आई हूँ और राष्ट्रवाद ही आगे बढ़ेगा। वादों में वाद अगर कोई है तो राष्ट्रवाद है। मंत्री से कल कोई खास बातचीत हुई जो आप बताना चाहें, जो शेयर करना चाहें हम लोगों से? वीडियो तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन वीडियो के अलावा जो बातचीत हुई? बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। बहुत मेहनत करी है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है और सबको जो है वो लड्डू भी खिलवा रहे थे। तो जैसे एक नॉर्मल जीत के बाद व्यक्ति बात करते और रिजल्ट बाकी जो बचा था देख रहे थे, इतना ही कहा कि वृंदावन जैसी होली हो रही है पार्टी ऑफिस में, ये भी बात उन्होंने बात कही। तो खुश हैं वो। शिवपाल जी के लिए दुख हुआ क्या? एक सीट मिली, वो जीत तो गए, लेकिन जिस तरीके से सम्मान की बात कही जा रही थी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा वो नहीं मिल पाया। व्यक्ति अपनी चीज़ों के लिए खुद ही फैसले लेता है और उन्होंने अपने फैसले स्वयं लिए हैं और जो व्यक्ति करता है उसको वो भोगना पड़ता है। तो जो उन्होंने किया है वही वो हो रहा है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्या मेरी बात इस समय आने वाली एमएलसी और कैबिनेट मंत्री अपर्णा यादव जी से बात हो रही है? पार्टी से पूछिए, अपर्णा यादव से नहीं। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हैं अपर्णा जी, बड़ी जीत मिली है इस समय और इस बड़ी जीत के बाद निश्चित तौर पर उनका कहना है कि पार्टी जो भी भूमिका उनको देगी वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयार है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।